नमस्कार दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक परिक्रमा कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। मिशन चंद्रयान 3 को 22 दिनों के सफर के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक इसे चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा दिया था। इसरो की योजना के अनुसार इसे 22 अगस्त की शाम को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। दोस्तों, भारत का मिशन चंद्रयान 3 40 दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लेकिन दोस्तों, 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था। रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिन में चांद तक का सफर तय कर लेगा। क्या दोस्तों, आपको ये सोचकर आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन को चांद पर पहुंचने में 43 दिनों का समय लगा और वहीं रूस के लूना 25 मिशन को चांद पर पहुंचने में मात्र 10 दिनों का समय क्यों लगेगा? दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले ही चांद की दूरी कुछ ही दिनों में तय कर ली थी। 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन लूना 2 को भेजा था। रूस का लूना 2 मिशन महज 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। इसके ठीक 10 साल बाद 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। यह पहला मौका था जब कोई इंसान चंद्रमा पर उतरा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन और 6 घंटे का समय लगा था। इन मिशनों की समयावधि को देखते हुए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका, रूस व चीन द्वारा जितने भी मिशन अब तक चंद्रमा पर भेजे गए हैं, इनमें हाई पावर रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था और इन मिशनों को डायरेक्ट पृथ्वी से चांद के ऑर्बिट में भेजा जाता है। इनमें ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है और इन मिशनों का बजट भी हाई होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि कम खर्च में सफलता हासिल करना इसरो की हमेशा से खासियत रही है। इसी बात का ध्यान रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में भी मंगलयान मिशन के लॉन्चिंग में जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, इसी टेक्निक का इस्तेमाल इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन चंद्रयान 3 में किया है, जिससे कि कम फ्यूल में भी काम हो जाए। अमेरिका व रूस के मिशनों को पृथ्वी के ऑर्बिट से डायरेक्ट वन गो में चांद के ऑर्बिट में फेंका जाता है, जिसमें ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है और इसके लिए भारी मात्रा में फ्यूल भी लगता है। लेकिन चंद्रयान मिशन में ग्रेविटी की मदद से ऑर्बिट चेंज कराया जाता है। इस मिशन में ऑर्बिट चेंज के समय ही फ्यूल खर्च होता है। दोस्तों, अपोलो मिशन की डायरेक्ट लॉन्चिंग के समय उसमें 4,40,000 किलोग्राम फ्यूल लगा था, जबकि चंद्रयान 3 में अपोलो मिशन से 15 गुना कम फ्यूल यानी कि सिर्फ 27,000 किलोग्राम फ्यूल की आवश्यकता पड़ी थी। दोस्तों, जहां अपोलो मिशन को पूरा करने के लिए 2,919 करोड़ रुपए का भारी खर्चा आया था, वहीं भारत का मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की यह यात्रा 615 करोड़ रुपए में पूरा करने वाला है। इतना कम बजट होने के बावजूद भी बाकी देशों की तुलना में इसरो का सक्सेस रेट 50% ज्यादा है। दोस्तों, इस बार वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो भी गलतियां हुई थी, उन गलतियों को इसरो ने ध्यान से आइडेंटिफाई किया